अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, बट आप लोग इसे देखिएगा पूरा। थोड़ी सी बेशक स्पीड ज़्यादा कर लीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको सारे आज बता दूँगी और इसमें मैंने A to Z आपको हर चीज़ गाइड करूँगी और आपके सामने ही कर रही हूँ। बेसिकली जब भी आप कोई कस्टमाइज़ केक बनाते हैं उसमें एक चीज़ नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। फज देखनी होती है, गनाश देखनी होती है, क्रीम को देखना होता है, लेयरिंग को देखना होता है। अच्छा, ये मैं फज बना रही हूँ। बेसिकली मैं मिल्कीज़ की वाइट चॉकलेट यूज़ नहीं करती, बट मेरे पास जो फ्रेरो थी वो आउट ऑफ स्टॉक थी। मैंने कहा चले अब ये चीज़ आई हुई है, इसी को यूज़ करती हूँ, पड़ी तो हुई है। फिर इसी वजह से मैंने ये आपके सामने इसको ओपन किया। अच्छा, जब भी आपने कोई चॉकलेट को रखना है ना, इसको रैप करके अच्छे से पैक करके आपने एक दो शॉपर में देन रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि शायद चॉकलेट ख़राब हो गई है। वो ख़राब नहीं होती, अगर चॉकलेट में नमी आ जाए वो बेकार हो जाती है। मैंने यहाँ पे 60 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया अपनी वाइट चॉकलेट, और जो मैं क्रीम लूँगी ना वो मैं लूँगी 200 ग्राम। 200 ग्राम मैंने इसमें क्रीम लेनी है, लेकिन वही मसला, मेरी क्रीम पड़ गई थी कम। और क्रीम को मैं बॉक्स में इसी तरह मैं करके बकेट में रख के अच्छे से इसको भी फ्रिज में रखती हूँ। मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती क्रीम को भी। मैंने कहा चलें जो मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने जो चीज़ आपके पास पड़ी है पहले आपने वो यूज़ करनी है। फिर मैंने और डाल के इस क्रीम को पूरा किया, इसको साइड पे किया। ये मैं करूँगी, इसको माइक्रो करूँगी, देन मैं माइक्रो करके इसको ठंडा करके फिर इसको विप करूँगी। और जो अपनी क्रीम होगी ना, जो मैंने विपिंग क्रीम की होगी, उसके साथ डाल के मैं इसको फिर वो गनाश बना लूँगी। प्रॉपर मेरी क्रीम रेडी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को भी पता है जो सूरत हाल है मौसम की। तो यहाँ पे तो केक क्रीम वाले रहते ही नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक इतना स्टेबल बनता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्रीम वाला तो अल्लाह का शुक्र है, अभी तक मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। जो भी है जैसे भी है अच्छे से मैनेज हो जाता है। अच्छा, ये मैं बना रही हूँ 2 in 1 की रेशो से। डार्क चॉकलेट मैंने सेमी स्वीट की चोकोबॉन यूज़ की है और 2 in 1 की रेशो से बना रही, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर अब फजी भी बनानी है ना आपने तो 2 in 1 की रेशो से, अगर फाइनल लुक आपने रेडी करनी है फिर 3 in 1 की रेशो यूज़ होगी चॉकलेट की। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। मैंने इसमें 300 मैं चॉकलेट डाल रही हूँ और 150 ग्राम मैं इसमें क्रीम डालूँगी। ये 2 पाउंड केक की मैं आपको बता रही हूँ, ये उसमें पूरी गनाश यूज़ हो जाएगी। ये वाली देखिए चॉकलेट है, ये मैं यूज़ करती हूँ। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें बड़ी पैक करके रखती हूँ। चाहे वो चॉकलेट हो, आइसिंग शुगर हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अच्छे से पैक करके रैप करके देन ही रखती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया 150 ग्राम मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम बिल्कुल मेरी फ्रीज़ हुई थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैंने इसी तरह डाल के मैंने कहा माइक्रो में जानी है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेगी लेकिन हो जाएगी अच्छे से। अच्छा, सफ़ीना हयात फूड एंड फूडीज़, मेटल एंड लाइफ, हनान, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे कल वाली वीडियो पे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही आगे भी बहुत कुछ सिखाऊंगी, खाली बेकिंग को नहीं देखूंगी। और भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो औरतों को, लड़कियों को पता होनी चाहिए सोशल मीडिया के हवाले से। और आप लोग खाली बेकिंग पे अपने आप को एक्सपर्ट ना करें। जब लाइफ में एक चीज़ काम नहीं आती है फिर दूसरी चीज़ लाजमी काम आती है। उनीज़ा आप चीनी का कह रही थी, तो सोने चीनी अगर आपने 1 kg करवाएंगे ना ला के घर में चीनी, तो ज़ाहिर बात है वो चार्जेस ज़्यादा ही लेंगे। आप 3 से 4 kg करवाओ, फिर वो 20 रुपीज़ लेते हैं पर kg। अगर हो जाए ठीक है, वरना आप मुझे बताना, मैं आपको करवा दूँगी जहाँ से मैं अपनी करवाती हूँ। और मेटल एंड लाइफ आप लोगों के ना यहाँ वहाँ पे ऐसे ही मतलब आ रहे थे, आप लोगों के नाम तो नहीं है, तो इस वजह से फिर जो मेरे पास आ रहा था मैंने कहा मैं उसी से ही आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा सोने, आप पूछ रही थी कोको पाउडर और चॉकलेट कहाँ से मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बेकिंग में कोई भी चीज़ एक जगह से आप कभी भी पूरी बेकिंग की चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकती हैं। कोई चीज़ कहीं से मिलती है, कोई चीज़ कहीं से मिलती है। वैसे मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है, आप वो देख लीजिएगा। और जो अगला मेरे पास क्वेश्चन आया था वो राबिया अंसारी का आया था, कैरामल सॉस का कह रही थी। अभी तो सोने इतनी गर्मी है किचन में मोबाइल लेके जाऊंगी तो ऐसे लगेगा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको, थोड़ा सा मौसम चेंज होता है ना, मैं आपको कैरामल सॉस, कैरामल क्रंच, उसको सेव करने का वो भी सारा मेथड बताऊँगी इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि आपने ब्लूबेरी का कहा है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली जो ऑर्डर वर्क होता है वो मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ। जो खुद से मैनेज करना होता है वो फिर पता है खुद से पैसे लगा के खुद ही खिलाना है सबको। तो स्टार्टिंग में तो मैंने फ़िलहाल सबको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा खिलाया हुआ है, लेकिन ये कि जब बिज़नेस की बात आती है ना फिर थोड़ा सा बंदे को हो जाना चाहिए कि अपनी लाइफ में ना कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ दो आप, लेकिन अपनी जो चार्जेस है वो लाजमी लो, फैमिली में भी। ये मैं आप सबको कहूँगी, फ्री की सिर्फ तारीफ़ भी कर देना कोई, वो तारीफ़ अच्छी नहीं लगती है।
अच्छा मैंने वाइट चॉकलेट भी माइक्रो की थी आपके सामने, उसको भी मिक्स किया। उसके बाद मैंने अपनी स्पंज की कटिंग की। स्पंज मेरे पास बने पड़े थे दोनों, जो रेसिपी अलास्का की लगाई थी ना बेंटो वाली, वही वाली रेसिपी मैंने ये लगाई है। 2 पाउंड के स्पंज मैंने देख लें रैप करके रखे हैं, शॉपर में बंद करके नहीं रखे, कहीं से भी हवा ना जाए। और ये इतने सॉफ्ट थे। 2 दिन पहले मैंने इनको बना के रखा था फ्रिज में, डी में रखा था मैंने, क्योंकि अब गर्मी है, कोई भी चीज़ आपने बाहर नहीं रखनी, बस ये बात याद रखिएगा। अब जो चॉकलेट है ना वो भी आपके रूम में होनी चाहिए, आपके किचन में नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये 2 in 1 वाली रेशो थी ना, इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो खो गई अल्हम्दुलिल्लाह। गर्म थी अभी ज़्यादा। और मैं ना जब भी माइक्रो में कोई चीज़ रखती हूँ ना, मैं हमेशा शीशा यूज़ करती हूँ। मैंने कभी प्लास्टिक यूज़ नहीं किया, क्योंकि प्लास्टिक ख़राब हो जाता है और दूसरा उसकी स्मेल भी आती है, ये बात याद रखिएगा, उससे भी आपकी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और मैंने इसको साथ साथ मैंने फिर फटाफट स्पीड मारी, इसको सोक किया। हम लोगों ने एक केक बनाना होता है, उसमें सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। और अच्छा आप इसमें ना, मैंने इसको फ़ज नहीं आज बनाया, जैसे मैंने इसको किया था ना, आज मैंने इसको क्रीम नहीं किया। मैं वरना आपको बताती हूँ ना, मैं क्रीम फ़ज यूज़ कर रही हूँ। आज मैंने सिंपल ऐसे ही फ़ज डाला है। और ये दूध उस दिन मैंने अपने घर में बनाना था अपनी बेटी का, वो मैंने घर वाला दूध यूज़ किया था, लेकिन इसमें मैंने यूज़ नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, मैंने आपको बताया दूध की शेल्फ़ लाइफ नहीं होती है। जैसे अब कस्टमर के पास ये ऑर्डर गया है, उन्होंने कहा जी कल हम इसे कटिंग कर लें, मसला तो नहीं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कल भी फ्रेश रहेगा। अगर मैं घर वाला दूध यूज़ करती, आपको पता है मौसम की जो सूरत हाल है, वो तो केक सारा ख़राब हो जाना था, वो उसकी तो स्मेल आना स्टार्ट हो जानी थी। इसीलिए इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये कि जो कस्टमर है वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। और आप अपने काम से अगर आप सेटिस्फाई हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान ही करता है। अच्छा इसमें यह है कि मैंने सारी लेयरिंग कर ली थी, और लेयरिंग करके आप लोग इसे आइसिंग बैग में डाल के भी कर सकते हैं। मैंने तो कोई स्पून भी लिया फटाफट, मैंने कहा अभी काम बहुत ज़्यादा था इसका ना, अभी तो फ्रिज में इसके सारा फॉन्डेंट का काम होने वाला था। मैंने कहा चलिए अभी मैं छोटी ट्रे में इसको लगा के फ्रिज में रखती हूँ, अच्छे से चिल हो जाए, और उसके बाद मैं फिर इसको दूसरे बोर्ड में डाल के जो फॉन्डेंट का काम होगा वो कंप्लीट कर लूँगी। और ये कस्टमर ने मुझे एक दिन पहले ऑर्डर दिया था, न्यू कस्टमर है, लेकिन इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, नेचर की बहुत अच्छी थी। मतलब उनको थोड़ा बजट का इशू था, फिर इनके बजट में रह के मैंने सारा काम किया। लेकिन ये कि अब इनकी मर्ज़ी का काम किया, इनके बजट में रह के मैंने अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको टच नहीं किया। जहाँ पे मुझे 600 मिलना था, मैंने कहा चलो 400 आ जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये न्यू कस्टमर और किसी के रेफरेंस से आई थी, इस वजह से फिर मैंने मना नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सेटिस्फाई हैं, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जहाँ पे आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हाज़िर हूँ। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा इनका जो थीम था ना, वो एक साइड से कट वाला था, मतलब हाफ वे जो केक होते हैं ना, ये वो वाला केक मैं बना रही थी। साइड से ऊपर आपने देखा होगा मैंने 4 नहीं, मैंने 5 लेयर्स लगाई हैं। 5 लेयर्स लगाने की रीज़न यही थी कि जो हमारे केक का वेट है ना, वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर के पास थोड़ी सी चीज़ ज़्यादा चली जाए कोई मसला नहीं। और मुझे तो लगता है मेरे जितने स्टूडेंट हैं ये सारे ज़्यादा ही देते हैं, बल्कि इन लोगों के केक देख के मैं इनको कहती हूँ, राफिया को, मारूफ को, कि थोड़ा सा ध्यान किया करो, ऑर्डर वर्क करते हैं लोग, ख़राब हो जाते हैं ऐसे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी मेजरमेंट पूरी रखोगे ना, फिर कस्टमर कहेगा जी आपने चीज़ छोटी भेज दी है। ऐसे नहीं करना आपने बिज़नेस करना है। जब अगले बंदे को दो कोई चीज़ एक्स्ट्रा, तो उसको बताओ कि ये चीज़ आपको मैं एक्स्ट्रा दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, जो चीज़ है उतनी ही मेजरमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में आप लोग रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिज़नेस के कुछ रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना लाजमी है। ये नहीं है कि अगर आपको केक आपको पड़ रही है उसकी कॉस्टिंग 800, आप उसको बेच रहे हो 900 में, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो वाला वो आपका हिसाब फिर वो होगा कि बिज़नेस स्टार्ट किया था तो बंदा लॉस में चला जाए। ऐसे आपने काम नहीं करना है। अच्छा मुझे ना एक आदत है, मैं साथ साथ सफाई करती हूँ, टर्न टेबल की हो, टेबल की हो, केक बोर्ड की हो, तो ये मेरी आदत है, आप लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा वो मैंने चॉकलेट विप की जो थोड़ी सी आई थी ना वीडियो, वो मैंने दिखाई, उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो लाइट का बड़ा मसला था, आपको पता है गर्मियों में तो गर्मी इतनी पड़ी और दूसरा लाइट बहुत तंग करी है। अच्छा ये क्रीम मैंने बनाई थी, क्रीम में मैं आपको फज दिखाना भी भूल गई। मैंने क्रीम विप की है 200 ग्राम, 200 ग्राम में मैंने 100 ग्राम जो मैंने वाइट चॉकलेट और क्रीम की बनाई थी ना गनाश, वो मैंने यूज़ की। उसको विप करके, विपिंग की तो वीडियो क्लिप आ गया था थोड़ा सा। अच्छा उसको विप करके मैंने इसके अंदर डाला, इतनी स्टेबल थी माशाल्लाह से आप सोच नहीं सकते। और इसकी जो खुशबू थी ना, वो भी बहुत अच्छी आ रही थी। वैसे बेसिकली मुझे वाइट चॉकलेट की खुशबू अच्छी ही लगती है, लेकिन वो अच्छी आ रही थी खुशबू भी।
और इसको ना थोड़ा सा कवर करना थोड़ा मुश्किल है इस केक को, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है। जो राउंड वाले होते हैं वो ईज़िली से कवर हो जाते हैं, उसके लिए इतनी आपको सरखपाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो थोड़े से कस्टमाइज़ होते हैं ना, उसको फिर आपने देखना पड़ता है, जैसे तैसे करके उसको मैनेज करना पड़ता है। इनका ऊपर फॉन्डेंट वर्क था, वो मैंने पहले सबसे पहले मैंने इसकी क्रम कोटिंग की। क्रम कोटिंग करके देन मैंने इसको फ्रिज में रखा है, चिल किया है। उसके बाद जब ये चिल हो गया ना, फिर आपने ऊपर क्रीम लगानी है। ये बात याद रखिएगा, वरना जो आपकी चॉकलेट है ना वो क्रीम के साथ अटैच हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो आप चॉकलेट या फज वाला केक बनाती हैं ना, और उसके ऊपर वाइट क्रीम लगानी होती है, केक को आपने अच्छे से चिल करना है, उसके बाद उस पर क्रीम अप्लाई करनी है, ऐसे अप्लाई नहीं करनी है। ये मैंने आपके सामने किया। कहीं से आपने देखा हो कोई चॉकलेट की लेयर नज़र आई हो या कुछ भी आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो केक था उसको अच्छे से चिल कर लिया। और इसकी अब आपने ये करके ना इसको देन आपने फिर फ्रिज में रख देना। मैंने इसको फिर फ्रिज में रखा था। जो फाइनल लुक थी ना, जब डिलीवरी करने वाले थे उसके आधे घंटे पहले मैंने उसकी फॉन्डेंट का काम करके फिर मैंने राइड बुक करवाई थी। अच्छा, ये जो वाइट चॉकलेट गनाश हमने बनाई थी ना, ये मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर डाल लिया। वैसे मेरा दिल था मैं सारे पे डाल दूँ, बट वो जो उनका डिज़ाइन था ना वो सिर्फ फ्रंट पे शो हो रही थी, लेकिन मैंने ऊपर भी डाल दी। मैंने कहा गर्मी है, थोड़ा सा स्टेबल रहेगा केक। मतलब अपनी तरफ से हम लोग हर तरह से कोशिश करते हैं कि कस्टमर के पास चीज़ पहुँचे। हालांकि कस्टमर को इतना दुख नहीं होता जब आपकी कोई चीज़ ख़राब होती है, जितना दुख आपको होता है, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट पेमेंट लगाई होती है। मेहनत तो सारी आपकी अपनी होती है। तो ये चीज़ कस्टमर को भी समझाया करें कि देखिए, जब कोई चीज़ ख़राब पहुंचती है ना आपके पास, उसमें हम लोगों की गलती नहीं होती है, उसमें या तो राइडर की गलती होती है। तो मैं ये नहीं कह रही अपनी गलती ना माने, अपनी गलती जहाँ पे हो वहाँ पे मानना चाहिए। लेकिन जो मौसम है ना, इसमें आपने दिन के टाइम ऑर्डर डिलीवर नहीं करना। मुझे कोई कितना भी कहे, मैं कहती हूँ नहीं भाई, खुद आके ले जाओ, एसी वाली गाड़ी करवा लो। मैं तो नहीं बाइक पे डिलीवर करवा रही, कभी भी नहीं करवा रही। 8-9 बजे के बाद मैं रात को डिलीवरी देती हूँ, या सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे देती हूँ। मिड में तो बिल्कुल भी नहीं, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं ये रिक्स लेती ही नहीं हूँ। अच्छा, ये जो मैंने नोज़ल यूज़ किया ना, ये मैंने नोज़ल यूज़ की है 1M। उसके साथ मैंने ये छोटे छोटे से स्टार बनाए हैं, जो इन्होंने मुझे पिक्चर दी थी, एज़ इट मैंने वैसा ही केक बनाया है। और इस चीज़ को वो देख के वो बहुत खुश हुई। कहती हमारी फैमिली में सब बहुत मतलब केक को देख के ना खुश हुए, उन्हें बहुत पसंद आया। मैंने कहा चले, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह उनकी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। अभी वो 11 मंथ की हुई है और अगले साल वो साल की भी हो जाएंगी। अच्छा, ये केक फ्रिज में चला गया था। फिर जब मैंने फॉन्डेंट का काम किया सारा, लाइट फिर चली गई थी। फॉन्डेंट मैंने खुद बनाई, उसमें वाइट कलर की फॉन्डेंट और पिंक कलर का जो मेरे पास मिलीनियम कलर है ना वो। और जब फॉन्डेंट बनाते हैं आपको पता है हाथों का क्या हाल होता है और मेरे हाथों को इसलिए इग्नोर कीजिएगा, हाथों का भी यही हाल हुआ है। और ये जितना फॉन्डेंट का काम था वो मैंने सारा कंप्लीट किया। जब कंप्लीट कर रही थी साथ ही लाइट फिर चलेगी। मैंने कहा चलें, बस इसकी कसर रह गई थी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया अपना। इसको कंप्लीट करके फिर शूट करने का भी टाइम नहीं मुझे मिला, क्योंकि ठीक आधे घंटे बाद मैंने राइड करवा दी थी। और उसके बाद फिर मैंने पहले अंधेरे में सारा काम करके उनको 1-2 पिक्चर बना के फिर मैंने अपने दूसरे मोबाइल की टॉर्च लेके वैसे 1-2 पिक्चर ले ली। मैंने कहा चलें, कोई तो प्रूफ होगा मैंने केक बनाया है, वरना ये तो ऐसे ही चला जाना है। खैर, मेरे केक की ये फ़ाइनल लुक है, सारा माशाल्लाह से रेडी है। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है। पानी पीजिएगा, घरों में रहिएगा, और जहाँ पे जाना हो बाहर वहाँ तो जाना ही पड़ता है। मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सब भी मेरे लिए इतने ही ज़रूरी हैं जैसे मेरे अपने घर वाले, मेरी अपनी फैमिली है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को ना फज ब्राउनी बनाने सिखाऊं, क्योंकि जो फ्लैग्स हैं ना वो स्टूडेंट के पास से नहीं आते, और उसके लिए ना बहुत सी टिप एंड ट्रिक है मेरे पास। और इंशाल्लाह चले नेक्स्ट वीडियो फिर उसकी बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।